हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गौतम एग्रीकल्चर स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम फार्म मशीनरी के पार्ट थर्ड वीडियो में बात करने वाले हैं इंजन रिलेटेड टर्म्स और फार्म मशीनरी के कुछ कंपोनेंट्स एंड उसके कुछ फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे टीडीसी। टीडीसी क्या होता है? इसको बोलते हैं टॉप डेथ सेंटर। ये होता है अपर साइड लिमिट ऑफ पिस्टन टू मूव। ये क्या होता है? एक इमेजिनरी एक बाउंड्री होता है। जो पिस्टन है वो उतने लेवल से वो ऊपर नहीं जाएगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं टॉप डेथ सेंटर। वैसे ही होता है बीडीसी, बॉटम डेथ सेंटर। जो पिस्टन है हमारा वो लोअर साइड लिमिट ऑफ पिस्टन टू मूव। ये भी इमेजिनरी पॉइंट होता है, बाउंड्री होता है, जहाँ से कि उसके नीचे हमारा पिस्टन नहीं जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ पिस्टन इन सिलेंडर टू मूव अप एंड डाउन बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी। स्ट्रोक होता है कि पिस्टन जो है हमारे सिलेंडर में वो अप डाउन जो मूव करता है, यानी टीडीसी और बीडीसी के जो बीच में, उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बोर। बोर क्या होता है? द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, इसको हम बोर बोलते हैं। नेक्स्ट रिवोल्यूशंस, रिलेटेड रोटेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट टू कंप्लीट साइकिल, इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्रेशन रेशियो। ये क्या होता है? द कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन इज अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ इट्स कंबशन चैम्बर फ्रॉम इट्स लार्जेस्ट कैपेसिटी टू इट्स स्मॉलेस्ट कैपेसिटी, इसको बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। द मूवमेंट ऑफ पिस्टन मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी और बीडीसी टू टीडीसी, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा साइकिल। ये क्या होता है? द प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम सक्शन देन ऑल प्रोसेस डन स्टिल एग्जॉस्ट अगेन दिस प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम सक्शन, इट मीन्स कंप्लीट वन साइकिल। जैसे आप पढ़े होंगे, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट, शक्ति। तो इसमें क्या होता है? कब साइकिल कब कंप्लीट होगा? सक्शन किया, उसके बाद फिर कंप्रेशन, फिर पावर मिला हमको, फिर एग्जॉस्ट हो गया और फिर रिटर्न होकर फिर सक्शन पे आ गया। तो ये जब तक ना आए तब तक वन साइकिल कंप्लीट नहीं होता है। यानी कि ये चारों जब कंप्लीट हो जाए और फिर से प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो सक्शन का, तो वो वन साइकिल कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम इसके इंजन कंपोनेंट्स एंड इट्स फंक्शन। ओके, सिलेंडर हेड। ये क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ सिलेंडर इज टू गाइड द पिस्टन। मटेरियल क्या क्या होता है? ग्रे कास्ट आयरन, वेयर एंड कोरोजन। नेक्स्ट है एल्युमिनियम ऑयल, एल्युमिनियम सिलिकॉन, बेटर कास्टिंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कास्ट आयरन हम यूज क्यों करते हैं, इसका क्या एडवांटेज है यूज करने का। इट इज़ गुड फाउंड्री मटेरियल। उसके बाद है इट हैज़ हाईली मैकेनेबिलिटी, हाई मैकेनेबिलिटी। इट डज नॉट wrap अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर डेवलप इन द सिलेंडर। ओके, अगर सिलेंडर के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर भी अगर बढ़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद ड्यू टू इट्स स्लाइटली पोरस नेचर इट रिटेन्स बेटर द लब्रिकेटिंग ऑयल फिल्म। ये क्या होता है? पोरस नेचर होने के कारण जो लब्रिकेटिंग होता है पिस्टन के अंदर वो अच्छे तरीके से होता है। इट डज नॉट वेयर टू मच। इट हैज़ साउंड डैम्पिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट हैज़ ए लो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन इसका ज़्यादा नहीं हो पाता है। उसके बाद है इट इज रिलेटिवली चीप। ये क्या होता है? सस्ता होता है और बाकी सब आयरन से। उसके बाद है पॉइंट हमारा देखिए सिलेंडर हेड। ये क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ सिलेंडर हेड इज टू सील द सिलेंडर ब्लॉक एंड नॉट टू परमिट एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ गैसेज ऑन कवर हेड वाल्व इंजन। ठीक है, इसमें क्या होता है? एंट्री और एग्जिस्ट दोनों भी बंद हो जाता है, बंद कर देता है ये सिलेंडर हेड। उसके बाद है टाइप्स। टाइप्स में देखिए लूप फ्लो टाइप सिलेंडर हेड, उसके बाद है ऑफ सेट क्रॉस फ्लो टाइप सिलेंडर हेड एंड एक होता है इनलाइन क्रॉस फ्लो टाइप सिलेंडर हेड। नेक्स्ट देखिए पिस्टन।
पिस्टन का देखिए फंक्शन क्या है, टू ट्रांसमिट द फोर्स ऑफ एक्सपेंशन टू क्रैंकशाफ्ट। उसके बाद टू फॉर्म अ सील सो दैट द हाई प्रेशर गैसेज इन द कंबशन चैम्बर डू नॉट escape into the crankcase। एंड नेक्स्ट है इसका क्या फंक्शन है, टू सर्व एज गाइड एंड अ बियरिंग फ्रॉम अ स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रड। क्या क्या मटेरियल लगा रहता है इसमें, कास्ट आयरन एंड अल्मोनियम एलवाई, अल्मोनियम सिलिकन का, ठीक है। एडवांटेज ऑफ अल्मोनियम ऑयल, क्या एडवांटेज अल्मोनियम ऑयल का, ये क्या होता है 3 टाइम लाइटर देन कास्ट आयरन, उससे हल्का होता है, कास्ट आयरन से 3 गुना हल्का होता है। उसके बाद है हायर थर्मल कंडक्टिविटी, इसका थर्मल कंडक्टिविटी भी हायर होता है, यानी कि अगर टेम्परेचर प्रेशर बढ़े तो जल्दी ये एक्सपेंड नहीं करेगा कास्ट आयरन के तुलना में। डिसएडवांटेज क्या है इसके, इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एज कास्ट आयरन, इसका डिसएडवांटेज है कि वो कास्ट आयरन के इतना वो मजबूत नहीं होता है, हेंस थिकर सेक्शन हैव टू बी इट्स यूज्ड। नेक्स्ट पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंग क्या होता है, इसके फंक्शन देखिए यहाँ पे, प्रिवेंशन ऑफ लीकेज ऑफ गैस इनटू क्रैंक केस, वो गैस लीकेज को रोकता है क्रैंक केस में। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ लब्रिकेटिंग ऑयल फिल्म। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ लब्रिकेंट एंट्री इनटू द कंबशन चैम्बर एबव द पिस्टन हेड। नेक्स्ट रिमूविंग अननेसेसरी एंड एक्सेसिव लब्रिकेटिंग ऑयल फ्रॉम सिलेंडर वाल। नेक्स्ट पॉइंट प्रिवेंशन ऑफ कार्बन डिपॉजिट एंड अदर इम्प्योरिटीज। अगर मान लीजिए जैसे देखिए सिलेंडर है तो पिस्टन रिंग क्या करता है, अगर सिलेंडर के वाल पे अगर यहाँ पे लब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह है तो ये जब टीडीसी बीडीसी जब उतना जाता है ऊपर नीचे तो ये क्या करता है, इसमें चिपका रहता है, जितने भी कार्बन मटेरियल उसको वो नीचे लाता है और कूलिंग का भी काम करता है, लब्रिकेटिंग आपको तो पता है। उसके बाद पॉइंट है ईजी ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम पिस्टन टू सिलेंडर वाल। एंड नेक्स्ट वन इज बैलेंसिंग ऑफ साइड थ्रस्ट ऑफ द पिस्टन। देखिए यहाँ पे पिस्टन रिंग आर मेड ऑफ कास्ट आयरन ऑफ फाइन ग्रेन एंड हाई इलास्टिक मटेरियल which is not affected by the working heat. Sometimes it is made up of alloy spring steel, compression ring या ऑयल रिंग। उसके बाद देखिए कनेक्टिंग रड, इसका क्या फंक्शन होता है, द फंक्शन ऑफ कनेक्टिंग रड इज टू कन्वर्ट द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटरी मोशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो होता है उसको ये रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है इसको बनाने में, ड्रॉप फॉर्गिंग ऑफ स्टील और डुरालुमिन। उसके बाद है मेलिएबल और स्फेरॉइडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन। नेक्स्ट देखिए क्रैंकशाफ्ट, ये क्या होता है, the function of crankshaft is receives the efforts or thrust supplied by piston to the connecting rod and convert the reciprocating motion of piston into rotary motion of crankshaft। कौन कौन मटेरियल यूज होते हैं, फॉर्गिंग स्टील, स्फेरॉइडल ग्रेफाइटिक, उसके बाद निकल एलॉय कास्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्रैंक केस, इसी को हम आयल सम भी बोलते हैं या इसी को हम आयल पैन भी बोलते हैं। इसका देखिए फंक्शन क्या है, द मेन बॉडी ऑफ इंजन इज टू विच द सिलेंडर आर अटैच्ड एंड विच कंटेन्स द क्रैंक शाफ्ट एंड क्रैंक शाफ्ट बेयरिंग इज कॉल्ड क्रैंक केस। फंक्शन है देखिए टू स्टोर द आयल फॉर इंजन लब्रिकेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है टू कलेक्ट द रिटर्न आयल draining from the main bearing or from the cylinder wall. Next point, to serve as container in which any impurities or foreign material. Next point, to enable the hot churn of lubricating oil to settle for a while before being circulated. And next point,
to provide for cooling of the hot oil in the sump by transfer of heat to the outside air stream. मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है? प्रेस्ड स्टील शीट, एल्युमिनियम अलॉय कास्टिंग, स्टिफनेस एंड रिजिडिटी होता है इसका प्रॉपर्टी, ठीक है। हायर थर्मल कंडक्टिविटी होता है। नेक्स्ट है वाल्व। ये क्या होता है? टू कंट्रोल द इनलेट एंड एग्जॉस्ट ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन वाल्व्स आर यूज्ड, ठीक है। उसके बाद है टू वाल्व्स आर यूज्ड फॉर ईच सिलेंडर, वन फॉर इनलेट ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर इनसाइड द सिलेंडर एंड अदर फॉर एग्जॉस्ट ऑफ कंबशन गैसेज। दो वाल्व हम यूज करते हैं कोई भी इंजन में, सिलेंडर में वो यूज होता है। नेक्स्ट है स्पार्क प्लग। ये क्या होता है? इट इज़ यूज इन स्पार्क इग्निशन इंजन। द मेन फंक्शन ऑफ स्पार्क प्लग इज टू कंडक्ट द हाई पोटेंशियल फ्रॉम द ignition system into the combustion chamber to ignite the compressed air fuel mixture, ठीक है, उसको बर्न करने के लिए फ्यूल को। इसके बाद है इंजेक्टर। इंजेक्टर इज यूजुअली यूज्ड इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इट स्प्रेड द फ्यूल इनटू कंबशन चैम्बर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। ये क्या करता है? फ्यूल को स्प्रे करता है फॉग के फॉर्म में, ठीक है, मिस्ट, मतलब मिस्ट जैसा, फॉग जैसा। इट इज फिटेड ऑन सिलेंडर हेड। ये जनरली ये डीजल इंजन जिसका मतलब जो जल्दी से आसानी से बर्न नहीं हो पाता है, इंजेक्टर वहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट है मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ मैनीफोल्ड इज टू सप्लाई of air fuel mixture and collects the exhaust gases equally from all cylinder. Next point, in an internal combustion engine two manifold are used, one for intake and other for exhaust, ठीक है। दो मैनिफोल्ड यूज किया जाता है इंटरनल कंबशन आईसी इंजन में। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर यूजुअली मेड ऑफ अल्युमिनियम ऑयल। ये अल्युमिनियम एलवाई का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट इज यूजुअली यूज्ड इन आईसी इंजन टू कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स एट प्रॉपर टाइमिंग। क्रैंकशाफ्ट का क्या है? ये क्या करता है? वाल्व को मतलब टाइम जैसे उसी टाइम पे, जैसे जब हवा को सक करना हो तभी वो ओपन हो, जब एग्जॉस्ट करना हो गैस को वहाँ से तो बैड को, तो उसी समय वो ओपन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ड्राइव बाय द टाइमिंग बेल्ट विच ड्राइव्स बाय क्रैंकशाफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट इट इज प्लेस्ड एट द टॉप और एट द बॉटम ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर के टॉप या बटन पे रखा जाता है इसको। नेक्स्ट है दे आर यूजुअली मेड बाय कास्ट आयरन विच एन एडिशन ऑफ 1% क्रोम। ये कास्ट आयरन से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लाईव्हील। ये क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील इज टू रोटेट द शाफ्ट ड्यूरिंग प्रिपरेटरी स्टॉप। इट आल्सो मेक्स क्रैंकशाफ्ट रोटेशन मोर यूनिफॉर्म। दे आर यूजुअली मेड ऑफ कास्ट आयरन। ये भी कास्ट आयरन से बना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।